ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो क्या होता है और किस लिए काम आता है। आज हम कवर करेंगे रिमेनिंग 7 एप्लीकेशंस। ट्राई करेंगे कि आज पूरा हो जाए। थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, पॉसिबली 10 मिनट्स और 9 मिनट्स, लेकिन हम आज इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन था प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। अब जैसे नाम से दिया हुआ है प्रेजेंटेशन है, मीन्स वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपना कुछ प्रेजेंटेशन शो करना है पावर पॉइंट में, मुझे कुछ अपना पाई चार्ट बनाना है, मुझे कुछ अपना बार चार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे शो करना है कि अभी आपका BCA 4th सेमेस्टर का अभी 5th सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है, तो 4th सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपका रिज़ल्ट कैसा था। तो मुझे उसके लिए एक सपोज़ नंबर आएगा। अब नंबर से मैं मैनिपुलेट करना, नंबर से मैं डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वही मैं कोई इमेज फॉर्म पे, कोई अगर बार फॉर्म पे क्रिएट करूँगा, इमेज फॉर्म में क्रिएट करूँगा, तो मुझे ईजिली समझ में आ जाता है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अब ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है हमारा फाइनेंशियल में भी यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल मुझे शो करना है कि पिछले कंपनी में मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या था, अभी मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है। स्टैटिस्टिक्स में काम आता है। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, मुझे अलग अलग टाइप के बार चार्ट बनाना पड़ता है, पाई चार्ट बनाना पड़ता है डिफरेंस शो करने के लिए, पिछले रिकॉर्ड का और अभी के रिकॉर्ड का। मैथ्स में भी काम आता है, साइंटिस्ट में भी काम आता है, और भी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट में हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को। एग्जाम्पल अभी दिया हुआ है, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, सरफेस ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये सब आपने यूज़ किया है आई थिंक, और आपने ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंप्यूटर आर्ट। अब जहाँ पे आर्ट वर्ड आ गया है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग होने वाली है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इमेज ड्रॉ करना है, मुझे कुछ लोगो क्रिएट करना है, या फिर मुझे कुछ कमर्शियल के कुछ इमेज या वीडियोस क्रिएट करना है, तो ये सब कंप्यूटर आर्ट में आ जाते हैं। तो ये सब फाइन आर्ट, मतलब कि मुझे कुछ DTP टाइप या मुझे लोगो डिज़ाइन करना, इमेज डिज़ाइन करना, वहाँ भी काम आएगा। या फिर मुझे कुछ कमर्शियल आर्ट एप्लीकेशन, एनिमेशन ड्रॉ करना है, कुछ ऐड बनाना है एनिमेशन टाइप की, वहाँ भी काम आएगा। तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की टूल्स या टेक्निक यूज़ करते हैं उस इमेज को ड्रॉ करने के लिए। कोई टैबलेट यूज़ करता है, कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसे यूज़ करने के लिए, लाइक फोटोशॉप हो गया, यूज़ करते हैं उसे। तो एनिमेशन कहाँ का यूज़ आता है? जैसे हम ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट अपने टेलीविज़न पे, उसमें भी काम आता है। उसमें एक्चुअली वो एनिमेशन यूज़ कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप 5-6 इमेज को साथ साथ में रखें और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे उसको रन करें, तो हमें लगता है कि कोई वीडियो चल रहा है। सेम वैसे ही होता है कि हम उस पर्टिकुलर इमेज को फ्रेम बाय फ्रेम उसको हम मूव करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, फॉर एग्जांपल माइक्रो सेकेंड 0.1 सेकेंड से, तो हमें लगता है कि वो वीडियो चल रहा है। तो इस तरह से हम एनिमेशन शो करते हैं कंप्यूटर आर्ट में। और इसके साथ साथ में जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई एक इमेज से कोई दूसरी इमेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल ऐड में दिखाता है कि कोई लायन दौड़ रहा है, उसके बाद में फिर अपने आप को एक बाइक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब मॉर्फिंग होता है, तब मॉर्फिंग भी करते हैं कंप्यूटर आर्ट का यूज़ करके। इस एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर आर्ट दिखा रहा है यहाँ पे कि एक टैबलेट में एक बाय टच स्क्रीन एक इमेज, एक आर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारी वीडियो जो म्यूज़िक एल्बम क्रिएट करते हैं, हम एनिमेशन मूवी क्रिएट करते हैं, ये सब इसमें आ जाता है इंटरटेनमेंट में। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि सपोज़ कभी कभी हमको डायरेक्टली एनिमेशन शो करते हैं, कार्टून शो करते हैं, सब हम देखते हैं। या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक एनिमेशन को किसी रियल ह्यूमन के साथ उसको साथ में शो करते हैं, तो वो भी यहाँ पे इसमें आ जाता है। जैसे कि हम कोई लाइव सीन रहता है, उसमें हम उस एनिमेशन को शो करते हैं उस पर्टिकुलर एनिमेशन के साथ में। उसके साथ साथ मॉर्फिंग भी करते हैं, जो बताया इसके पहले कि किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी अनदर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि कोई लॉयन है, उसको बाइक में कन्वर्ट कर देना वीडियो में चलते चलते हैं। तो ये सब इंटरटेनमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसमें काम आता है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि मुझे मैं पायलट बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मुझे सीखना है कि कैसे एरोप्लेन उड़ाना है।
अब आप मानो सीख गए, आपने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है बाय थ्योरी। अब आपको प्रैक्टिकली आपको प्लेन आपको उड़ाना है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप डायरेक्टली एक आपका इतना महंगा प्लेन लेके आप डायरेक्टली उड़ाने लग जाओगे। उसके पहले क्या करते हैं वो लोग, सबसे पहले तो वो एक सिमुलेशन, एक ऐसा एक इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे, एक सेम कंडीशन जैसी हमारे एक्चुअल प्लेन की रहती है वैसे आपको प्लेन दिया जाएगा, लेकिन वो एक सिमुलेशन रहेगा, सेम उसका इन्वायरमेंट रहेगा। और आपको देखेंगे कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीच में आ गया ड्राइव करते समय, या फिर कुछ कोऑर्डिनेट कहीं अपना मिस आउट हो गए, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, कैसे आपका बिहेवियर रहेगा, आप उस पर्टिकुलर सिमुलेशन में देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे दिया है ट्रेनिंग ऑफ शिप कैप्टन, जैसे आपने मूवी में शो किया होगा, आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी में, बॉलीवुड मूवी में भी, कि वहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली बैटल में शो किसी सोल्जर को भेजने से पहले वो उस सिमुलेशन में उसको देखते हैं कि किस तरह से वो टैकल करता है, किस तरह से वो अपने प्लेयर्स, अपने जो रहते साथ वाले उसके फ्रेंड्स, उसको ना टारगेट करके अपने अपोनेंट को टारगेट करेगा, कैसे उसका माइंड वर्क करेगा, किस तरह से वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करेंगे, ये सब वो सिमुलेशन में शो कर सकते हैं रादर देन एक्चुअली गोइंग टू ऑन द रियल वॉर। इसी सीन जनरेट करेंगे, ये तो हमारा इसमें आ जाता है हमारे एजुकेशन ट्रेनिंग में। तो ये हमारा मेन पार्ट है ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग में, जहाँ पे वो एक सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। इस एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक्चुअली प्लेन का सिमुलेशन है, सेम इन्वायरमेंट है, बस वो हमें देखते हैं कि किस तरह से हम उसको राइड कर पाते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। अब ये सेम है हमारे प्रेजेंटेशन ग्राफिक जैसे ही, लेकिन ये थोड़ा बड़े स्केल पे होता है। फॉर एग्जांपल अब मुझे शो करना है कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे कितना टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, तो उसको एक एज ए नंबर फॉर्म शो करूँगा मैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा मुझे समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपने देखा भी होगा हमारे वेदर रिपोर्ट में, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि यहाँ पे सनी है, यहाँ पे वेदर आने, यहाँ पे क्लाउडी है, यहाँ पे रेनी या बारिश आने वाली है, वो सब एक इसमें शो कर देते हैं। तो उस पार्ट में आएंगे विजुअलाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारा डेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं एक विजुअल फॉर्मेट में, उसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे साइंटिफिक भी यूज़ आता है, या फिर बिजनेस के काम भी आता है। अगर आप बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो लाइक आपका पूरा बैकग्राउंड, मतलब कितने दिन में कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, इस सब आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा है कि अलग अलग प्लेसेस में, अलग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टेम्परेचर क्या है, कैसा है, इसे यहाँ पे दिखा रहा है इस आपके विजुअलाइजेशन में। तो यहाँ पे बहुत डेटा है, तो इस डेटा को विजुअलाइज करेंगे, ना कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक जो अलग होता है वहाँ पे हम स्मॉल डेटा को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिग डेटा आता है। नेक्स्ट है इमेज प्रोसेसिंग। अब इमेज मतलब कि क्या करेंगे, जैसे कि कोई इमेज दिया हुआ है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, कम करना, उसका साइज़ घटाना, कम करना, ये सब इमेज प्रोसेसिंग में आता है। या फिर कोई इमेज है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये सब इसमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेन दो प्रिंसिपल एप्लीकेशन है हमारे इमेज प्रोसेसिंग के। फर्स्ट है इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव करना, और नेक्स्ट है मशीन परसेप्शन फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ रोबोटिक्स। अभी क्वालिटी इंप्रूव करना मतलब कोई इमेज है, ब्लर्ड है, उसको इम्प्रूव करना जिसको रीड कर पाए हम लोग, फर्स्ट है। और मशीन परसेप्शन, फॉर एग्जांपल रोबोट है, अब रोबोट जैसी उसके आगे कोई इमेज आएगी, अब रोबोट ही है, उसको इमेज जो भी आएगा इमेज शो करेगा, तो इमेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा कि ये इमेज क्या है, वो सब इसमें आएगा। तो नेक्स्ट क्लास क्या है, इसमें मीनिंग क्या है इसका, कि इसको क्वालिटी इंप्रूव करना और उसको अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली इमेज क्या है। यहाँ पे इस मेडिकल में काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उसको देखना है कि उसकी हार्ट बीट क्या है, उसका सपोज उसकी पल्सेस क्या चल रही है, ये सब उसके अंदर में क्या क्या चल रहा है, उसका एक्सरे। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि आपकी सपोज आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, आपको देखना है कि आपका बोन फ्रैक्चर है या नहीं है, तो सब एक्सरे फोटोग्राफी आप यूज़ करते हो। तो ये सभी काम आता है इमेज प्रोसेसिंग में, जहाँ पे आप इमेज लेके आप देखते हो कि कैसे हो रहा है। इसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ब्लर्ड इमेज है, उस हम इमेज को प्रोसेस करके हमने उस एक रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिए। देखो आप रीड कर पा रहे हैं इसको। और लास्ट हमारा एप्लीकेशन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ये तो आपको मालूम ही है, हम इसके डेली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। कि अगर जैसे आप पहले GUI नहीं था हमारे विंडोज़ में या लिनक्स में जो यूज़ करते थे, तो वहाँ पे सिंपल कमांड
टाइप के थे, मुझे कोई भी फोल्डर ओपन करना है कमांड टाइप करो, क्रिएट करना है कमांड टाइप करो, एप्लीकेशन रन करना है कमांड टाइप करो। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था याद करने के लिए इतने सारे कमांड्स कि कौन सा फोल्डर कहाँ पे, किस फाइल का नाम क्या है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने से वो ईजी हो गया। वहाँ पे हम सिंपल मेन्यू यूज़ करते हैं, मेन्यू बनाते हैं, आइकॉन बनाते हैं, तो इससे हम फास्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और ईजिली हम उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम आइकॉन यूज़ करते हैं रादर दैन टेक्स्ट, तो क्या करता है वो कि वो स्क्रीन में स्पेस भी कम लेता है और एक अच्छा बताता है कि मतलब कि ये इसका यूज़ क्या है। जैसे एग्जांपल हम यूज़ करते हैं, हमारा माई कंप्यूटर का दिखाता है तो वो माई कंप्यूटर है हमारा, और कोई दिखाता है फोल्डर तो हमारा फोल्डर है। तो डिफ्रेंशिएट करता है और स्पेस भी लेस लेता है रादर दैन अगर कोई यहाँ पे टेक्स्ट दे तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा विंडोज़ का, जहाँ पे आइकॉन शो करेगा, यहाँ पे हमारा अलग अलग किस तरह से हम GUI में वर्क करते हैं, GUI कैसा होता है। तो ये सब हमारे एप्लीकेशंस है कंप्यूटर ग्राफिक्स के, इजी है, रियल लाइफ के है। अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे और इसके आप नोट्स बनाओगे, जो मैं PPT आपको शो कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो आपको मैंने बुक रेफ़र किया है आप उससे भी पढ़ सकते हो, उससे भी आप थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है अगर आपको किसको डिटेल में पढ़ना है। और हर यूनिट के एंड में आपको मैं जो PPT से पढ़ा रहा हूँ मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा मैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर कोई आपका क्वेश्चन रहा आप उसे पूछ सकते हो। बाय।